Now, the next part of your syllabus is the capital of the company. कैपिटल का क्या मतलब होता है? कैपिटल फॉर द कंपनी मीन्स शेयर कैपिटल, दैट इज द कैपिटल और फिगर इन टर्म्स ऑफ सो मेनी रुपीज डिवाइडेड इनटू शेयर्स और फिक्स अमाउंट। मतलब मान लो कोई कंपनी में 10 लाख शेयर्स है 10 रुपए के, तो 1 करोड़ उसकी शेयर कैपिटल हो गई। इन अदर वर्ड्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन टू कॉमन स्टॉक ऑफ द कंपनी फॉर्म शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब जो शेयर एक सब्सक्राइबर खरीदता है वो कैपिटल कहलाएगी ना। कंपनी में कैपिटल कितनी किस किस तरह की होती है? जब भी अपन कंपनीज एक्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं तो सबसे पहले आता है ऑथराइज कैपिटल, या उसको रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। अभी ऑथराइज कैपिटल क्या होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपन ने अभी पढ़ा कैपिटल क्लॉज, ठीक है, जिसमें डिफाइन करा जाता है कि क्या कितने नंबर ऑफ शेयर्स कितनी वैल्यू के होंगे। ये वो कैपिटल ऑथराइज कैपिटल कहलाती है। सपोज मैंने एक कंपनी बनाते वक्त ये डिसाइड करा कि मेरी कंपनी में 1 लाख शेयर रहेंगे 10 रुपए के, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं उस 1 लाख शेयर को एक ही बार में सब्सक्राइब करने के लिए सबको दे दूं। जो शेयर मैं पब्लिक के लिए इशू करता हूँ या सब्सक्रिप्शन के लिए इशू करता हूँ दैट इज इशूड कैपिटल। मान लो 1 लाख में से मैंने 80,000 शेयर पब्लिक को इशू करे हैं, और वो 80,000 शेयर जब पब्लिक उसे सब्सक्राइब कर लेगी दैट इज अ सब्सक्राइब कैपिटल। अब 80,000 के जो मैंने शेयर्स मार्केट में बेच दिए, हो सकता है मैं पहले उसमें पहले 5 रुपए बुलाऊं, फिर 2 रुपए बुलाऊं, फिर 2 रुपए बुलाऊं, फिर 1 रुपए बुलाऊं। तो जो मैं पहली बार में 5 रुपए बुला रहा हूँ दैट इज माई कॉल्ड अप कैपिटल। 80,000 के मैं 5 रुपए जो बुला रहा हूँ दैट इज माई कॉल्ड अप कैपिटल। अगला, व्हाट इज पेड अप कैपिटल? पेड अप कैपिटल वो है, मैंने 80,000 पे 5 रुपए बुलाए। अब 80,000 में से मेरे पास सपोज 40,000 के 5 रुपए आ गए, 40,000 के नहीं आए, तो 40,000 के 5 रुपए जो मेरे पास आ गए दैट इज पेड अप कैपिटल। अगला, नाउ शेयर्स जो होते हैं, नेचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? शेयर्स को जो डिफाइन करा गया है कंपनीज एक्ट में दैट इज शेयर्स मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल of a company and includes stock. A share thus represent a proportion of interest of the shareholder as amount paid thereon bears to the total capital payable to the company. मतलब सीधी बात है, जो शेयर होता है वो कहीं ना कहीं आपका परसेंटेज बताता है कंपनी में कि आप कितना इंटरेस्ट रखते हैं। अगला, शेयर आर मूवेबल प्रॉपर्टी। शेयर्स को मूवेबल प्रॉपर्टी में डिफाइन करा गया है और शेयर्स ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी भी होती है। अनलेस एंड अनटिल वो प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर रिस्ट्रिक्ट करा गया हो, ट्रांसफर करने का एक पर्टिकुलर वे मैनर डिसाइड किया जाता है प्राइवेट कंपनी में, और ये कहाँ पे लिखा रहेगा? आर्टिकल्स में लिखा रहेगा। शेयर्स आर ऑलवेज नंबर्ड। शेयर्स कभी भी बिगर नंबर के इशू नहीं करे जाते हैं। नंबर हमेशा डिस्टिंक्टिव होते हैं, अलग अलग नंबर होते हैं और सीरियली नंबर्ड रहते हैं जनरली। ना, शेयर कैपिटल कितने तरीके की होती है? शेयर कैपिटल मेनली दो हिस्सों में बढ़ती है। पहली इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरी प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में भी एक कैपिटल जिसमें यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स रहते हैं, दूसरी जिसमें डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स रहते हैं। नाउ, शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल विथ वोटिंग राइट्स और इक्विटी शेयर कैपिटल विथ डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड वोटिंग एंड अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विथ प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। क्या मतलब होता है इसका? एक एग्जांपल दिया है, अपन इसे पढ़ते हैं। It is to be noted that Tata Motors in 2000 introduced equity shares with differential voting rights called A equity shares in its route issue. In this issue, 10 A equity shares carried only one voting rights but would get 5% points more dividend than declared on each ordinary shares. मतलब 10 इक्विटी शेयर्स को एक वोटिंग राइट रहेगा बट 5 परसेंटेज पॉइंट्स रहेंगे डिविडेंड में।
Since A equity share did not carry similar voting rights, it was being traded at discount to other common shares having full voting. मतलब जब मैं 10 शेयर के अगेंस्ट मुझे एक वोटिंग राइट मिल रहा है तो उसकी वैल्यू अपने आप घट जाएगी। मैं शेयर खरीद रहा हूँ लेकिन मुझे उसका मालिकाना हक मिल रहा है क्या उतना? मालिकाना हक मिलता है लेकिन मेरा बोलने का वो चेंज हो जाता है। मान लो कोई एक एग्जिस्टिंग मेंबर है, इसका 10 शेयर है और एक मेरे पास है 10 शेयर, उसके पास पावर जो होगा वो 10 गुना रहेगा मेरे सामने, तो वो शेयर उस वैल्यू पे कॉल नहीं हो सकते। आप शेयर मार्केट ऐप अगर आपके पास है अभी तो आप इसके ऊपर टाटा मोटर्स डीवीआर शेयर करके आप अगर सर्च करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा, दोनों शेयर अलग अलग ट्रेड हो रहे हैं। ओके, नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है? Equity share capital with reference to any company limited by share means all the share capital which are not preferential share capital. अब preferential share capital क्या होती है? Preferential share capital means with reference to any company limited by shares mean the part of issued share capital of the company which carry or would carry preferential rights. मतलब preferential rights मिलेंगे, मतलब हमेशा उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। कब कब? पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जब भी डिविडेंड दिया जाएगा तो प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल को पहले दिया जाएगा। रीपेमेंट, जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तो कंपनी को जब भी वाइंड अप करते हैं तो पहले आउटसाइड लायबिलिटीज पे होती है, उसके बाद जो पैसा बचता है वो मेंबर्स के बीच में बांटा जाता है। अब जब मेंबर्स के बीच में भी पैसा बांटा जाएगा उसके अंदर पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा, अगर पैसा बच जाएगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को मिलेगा। नाउ capital shall be deemed to be preferential despite that it is entitled to either both of the following rights, namely that are respect of dividends and in respect of the capital। दोनों चीजें अभी मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन करके आया हूँ।